हेलो एंड वेलकम दोस्तों। इंडिया वर्सेस श्रीलंका ओडीआई सीरीज में श्रीलंकन टीम का सुपड़ा साफ कर दिया है। टीम इंडिया ने एक बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस टीम इंडिया के ज़्यादातर खिलाड़ियों से देखने को मिली है। श्रीलंका शायद उतना बेहतर शो पुट ऑन नहीं कर पाई जितना बेहतर शो उन्होंने टी20 क्रिकेट में पुट ऑन किया था। और इंडिया के बल्लेबाजों की बात हो, गेंदबाजों की बात हो, सबने बेहतर प्रदर्शन कर करके दिखाया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीम इंडिया के प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस की। उनको हम रेट करेंगे, उनके स्टैट्स इस सीरीज में क्या रहे हैं उसके बेसिस पर और ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेसिस पर। बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार एक्सरसाइज ये होने वाली है। आप सब वीडियो पूरा देखिएगा और एंड में आप सब भी रेट करिए और बताइए कि आप इन खिलाड़ियों को कितने नंबर, 10 आउट ऑफ कितने नंबर आप इन खिलाड़ियों को देना चाहेंगे। नए हैं तो आप सब सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले नजर डालिए कप्तान रोहित शर्मा की परफॉर्मेंसेस पर। 3 इनिंग में 142 रन है, 47.33 का एवरेज, 103.64 का स्ट्राइक रेट। और इनको दूंगा मैं 10 में से 6 नंबर। 2 मैचेस में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, एक में फेल हुए और शायद जिस चीज़ के लिए रोहित शर्मा खुद भी रिग्रेट करेंगे वो होगी कि 80 को 42 को बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए और एक मैच में इनका फेलियर भी है। तो इसलिए मैं इनको 10 में से 6 नंबर इसमें देना चाहूंगा। उसके बाद शुभमन गिल 3 इनिंग में 207 रन है, 69 की एवरेज है, 122.48 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने इस सीरीज में रन बनाए हैं। तो आउटस्टैंडिंग बैटिंग कहीं ना कहीं शुभमन गिल से देखने को मिली है तीनों ही मैचेस में। वो 22 जो था वो बहुत फ्लुएंट था और एक ऐसी पारी थी जो छोटी सी पारी में क्रिकेट का बहुत सारा सार छुपा हुआ था और शुभमन गिल के अंदर कितना पोटेंशियल और टैलेंट है वो उस पारी में कहीं ना कहीं दिखा के गए थे। उसके बाद आपने 100 देखा, पहले मैच में उन्होंने जिस तरह से पारी खेली, तो एक आउटस्टैंडिंग सीरीज कहीं ना कहीं शुभमन गिल के इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से गई है। लेकिन ओनली थिंग जो खुद भी वो चाहेंगे आगे जाते हुए कि 70 को 100 में और 116 को शायद 150, 200 और जितना लंबा कर सकते हैं उतना लंबा करने की कोशिश वो करें। उसके बाद विराट कोहली जिस तरह से वापस आए हैं, वो पुराना विंटेज विराट कोहली आपको दिखाई दे रहा है। वही मिडास, टाइमिंग और टच विराट कोहली से इस सीरीज के आखिरी मैच में दिखाई दिया। 3 इनिंग में 283 किए हैं उन्होंने, 141.5 का एवरेज है और स्ट्राइक रेट है 137.37। जो टी20 क्रिकेट में विराट कोहली का स्ट्राइक रेट हुआ करता था उससे मैच करता हुआ ये स्ट्राइक रेट और विराट कोहली यहां पर इस तरह की बल्लेबाजी दिखा रहे हैं। सब कुछ उनके लिए इस सीरीज में अच्छा गया है सिवाय दूसरे मैच के जिसमें शायद जो सिचुएशन थी वहां से विराट कोहली जो यूजुअली टीम इंडिया को लेके जाते थे और चेज मास्टर उनको जहां से कहना शुरू किया गया था, तो उस तरह का मैच वो था जिसमें विराट कोहली रन्स नहीं कर पाए और इसीलिए मैंने इनका 1 नंबर कट कर लिया है और 10 में से 9 नंबर में दे रहा हूं विराट कोहली को। उसके बाद अगले प्लेयर की बात की जाए, श्रेयस अय्यर की 3 मैचेस में 94 रन है, 31.33 की एवरेज है, 105.61 का स्ट्राइक रेट है। इनके लिए तीनों मैचेस ओके रहे हैं और ओवरऑल भी देखेंगे तो ओके रहे हैं। इनसे जो टीम एक्सपेक्ट करती है उस रोल की ज्यादा नौबत आई नहीं। एक मैच में आई थी तो उसमें छोटी सी पार्टनरशिप लगा के जरूर गए थे, तो बहुत ज्यादा इन पर क्रिटिकल होने की जरूरत नहीं है। बहुत कंसिस्टेंटली इन्होंने रन्स बनाए हैं, लगातार रन बनाए हैं। ये सीरीज बहुत अच्छी नहीं गई है तो उतनी खराब भी नहीं है। उसके बाद अगले खिलाड़ी केएल राहुल 3 इनिंग में 110 रन है, 55 की एवरेज है, 79.71 का स्ट्राइक रेट है। केएल राहुल के लिए पहला मैच और तीसरा मैच शायद नंबर्स में उतना बेहतर नहीं दिखेगा, लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने जिस तरह की पारी खेली है वो एक मैच विनिंग पारी थी और पहले मैच में भी जो उन्होंने 39 किया था एक डिसेंट 39 था, क्योंकि इसको आप साथ के खिलाड़ी से भी कंपेयर करेंगे जो 30 ऑड रन ही बनाए हैं जिसने पूरी सीरीज में। तो मैं कह सकता हूं कि शायद 1.5 मैच उनके लिए ओके गया। लास्ट वाले मैच में जिस सिचुएशन में बल्लेबाजी उनके लिए आई वो शायद उनको उतना ज्यादा सूट नहीं करती, बट आपको खिलाड़ी को हर पैमाने पर तौलना है, हर जगह देखना है। एक मैच विनिंग पारी भी उन्होंने इस सीरीज में खेली है, तो मैं केएल राहुल को 10 में से 5 नंबर तो जरूर दूंगा उनकी इस परफॉर्मेंस के लिए। और विकेट कीपिंग शायद जिस पर ध्यान नहीं गया, क्योंकि जब तक विकेट कीपर कोई गलती नहीं करता, कैच नहीं छोड़ता, स्टंपिंग नहीं छोड़ता,
तब तक उसकी बात नहीं होती है, बिकॉज इट्स अ वेरी थैंकलेस जॉब। और अच्छी विकेट कीपिंग भी उनकी तरफ से देखने को मिली है, तो उनको मैं दूंगा 10 में से 5 नंबर। अगले प्लेयर हार्दिक पांड्या, बल्ले से शायद मैं बहुत निराश हूं। 2 मैचेस में 50 रन है, 25 की एवरेज है और 76.92 का स्ट्राइक रेट है, जो कि हार्दिक पांड्या के स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत कम है। बट साथ में उन्होंने गेंदबाजी बहुत अच्छी की है। आपको यहां पर भले ही 1 विकेट दिख रहा हो, बट नंबर ऑफ ओवर्स जब आप देखेंगे, जिस तरह से जिन सिचुएशंस में उन्होंने गेंदबाजी की है, उससे ओवरऑल आपकी टीम की तेज गेंदबाजी को बहुत ताकत मिली है। क्योंकि बहुत सिचुएशन ऐसी थी कि जब आप उमरान मलिक को सारे ओवर नहीं करवा सकते थे या कोई गेंदबाज आपका पिट रहा था, तो हार्दिक पांड्या ने टीम को वहां पर अच्छा बैलेंस देने की कोशिश की है। तो गेंदबाजी में उनका कंट्रीब्यूशन जो T20 मैचेस में भी देखने को मिला था, वनडे में वो जारी रहा। सो गेंदबाजी तो शायद अच्छे नंबर लेके जाएंगे, बट बल्लेबाजी आई थिंक इज अ क्वेश्चन फॉर हार्दिक पांड्या एज वेल। बट 10 में से 5 नंबर में हार्दिक पांड्या को भी दूंगा। और उसके बाद अक्षर पटेल की बात करें तो इनके लिए भी उतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इस सीरीज में देखने को नहीं मिला। 3 मैचेस में 32 रन है, 16 की एवरेज है, 100 का स्ट्राइक रेट है और 1 विकेट है। पहले मैच में गेंदबाजी पर सवाल आप उठा सकते हैं कि वहां अच्छी गेंदबाजी नहीं रही, बट दूसरे में अच्छी गेंदबाजी की। शायद उस दिन कुलदीप यादव ज्यादा बेहतर गेंदबाजी कर रहे थे, तो इसलिए इनको ज्यादा गेंदबाजी कराई नहीं जा सकी। तीसरे मैच में गेंदबाजी आई नहीं है। सो जितने मौके आए हैं उनमें से अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर मौके गेंद से इन्होंने बुनाए हैं। रही बात बल्ले की, तो बल्ले से जितना नीचे खेलते हैं, शायद एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से उतना परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली। लेकिन इनकी जो पार्टनरशिप हुई थी दूसरे मैच में केएल राहुल के साथ और अक्षर पटेल की, वो एक क्विक पार्टनरशिप थी जिसने मैच को श्रीलंका से सडनली दूर लेके चली गई थी। तो फिर मैं कहूंगा कि बल्ले से भी ओके ही है, क्योंकि इस नंबर पर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन शायद कोई भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता उनको पूरा करना। गेंदबाजी में भी ओके ही किया है, तो 5 नंबर में अक्षर पटेल को भी दूंगा 10 में से। उसके बाद बात की जाए कुलदीप यादव की, इनका इंक्लूजन एक मैच के बाद हुआ था। 2 इनिंग इन्होंने खेली हैं, 5 विकेट लिए हैं, बॉलिंग एवरेज है 13.4 की, इकोनॉमी 4.46 का, स्ट्राइक रेट 18 का रहा है और बेस्ट बॉलिंग फिगर जो है वो 3 विकेट 51 रन देकर के। दूसरे मैच में भी इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, जिस तरह से दासुन सानाका को इन्होंने आउट किया है। अब ओवरऑल जो एक छोटी सी प्रॉब्लम इनके साथ रही है, वो प्रॉब्लम ये रही कि ये जो 3 विकेट पहले मैच में लिए थे वो शुरुआत के ओवर्स में ही आ गए थे। बाकी के 6 ओवर जो थे उनमें बहुत एक्सपेंसिव लगे, और जब पिटाई होनी शुरू हुई तो सेकंड प्लान कुलदीप यादव के पास नजर नहीं आया। हालांकि वो 3 विकेट जल्दी ले गए थे, टीम को उन्होंने आगे रखा, और ओवरऑल में कहूं तो शायद उतना टेस्ट नहीं हुए। अभी इनका टेस्ट होना बाकी है। जब बल्लेबाज इनके पीछे लगा होगा, वहां पर इनका सेकंड प्लान क्या दिखेगा, उस वक्त कैसे गेंदबाजी करेंगे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज रहेगी। अच्छी गेंदबाजी इन्होंने की, देने के लिए मैं शायद 7 नंबर देना चाहता था, बट वो 6 नंबर मैंने इनको यहां पर इस सीरीज में इनकी परफॉर्मेंस के लिए दिए हैं। और इंडिया की टीम को जो विकेट टेकर चाहिए था, उनका इंक्लूजन होना इस टीम में काफी बेहतर चीज रही है। उसके बाद अगले प्लेयर की बात की जाए तो उमरान मलिक की, उन्होंने 2 इनिंग में 5 विकेट लिए हैं, 21 का उनका बॉलिंग एवरेज है, इकोनॉमी थोड़ा सा हायर साइड पर 7 रन पर ओवर की रही है, स्ट्राइक रेट 18 का है और बेस्ट बॉलिंग फिगर है उनका 3 विकेट 57 रन देकर के। सो ये दोनों खिलाड़ी बेसिकली विकेट टेकर रहे हैं, उमरान भी विकेट टेकर रहे हैं, यंग खिलाड़ी हैं, अभी बाय द टाइम सीख रहे हैं, लेकिन अब शायद इनको अपने गेम में जो लास्ट ओवर की गेंदबाजी है उसमें कुछ नई चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, सो दैट कि आपको डेथ में भी गेंदबाजी कराई जा सके। आप सिर्फ 11 से 40 ओवर के गेंदबाज बन के नहीं रह सकते, आपको पहले 31 से 40 के ओवर के बीच की गेंदबाजी और फिर 41 से 50 के ओवर के बीच की गेंदबाजी। यहां पर जब बल्लेबाज लोड कर रहा होता है बड़े शॉट्स खेलने के लिए, तो उस वक्त गेंदबाजी थोड़ी सी सवालों के घेरे में उमरान मलिक की रही है। तो वो एक एस्पेक्ट ऑफ द गेम है जिसको इनको आगे आने वाले टाइम में इंप्रूव करना है। और उसके अलावा नई गेंद, अभी शायद वक्त लगेगा कि नई गेंद पर गेंदबाजी कैसे करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा वक्त जाएगा, लेकिन फिर भी इंप्रूव कर रहे हैं बाय द टाइम। और इंडिया की जो रिक्वायरमेंट है मिडिल ओवर में विकेट निकालने की, उसको फिलफिल कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इनको दूंगा 10 में से 7 नंबर। अगले खिलाड़ी की बात की जाए, मोहम्मद शमी वापसी कर रहे थे, 3 मैचेस में 3 विकेट हैं, बॉलिंग एवरेज 43.33 की जो बहुत ज्यादा है, इकोनॉमी 5.9, ये तो शायद ओके हो सकता है, स्ट्राइक रेट 44 का जो बहुत ज्यादा है, बॉलिंग फिगर 2 विकेट 20 रन देके बहुत ज्यादा है। बट जैसे जैसे इस सीरीज में खेलते गए,
गेंदबाजी में इंप्रूवमेंट नजर आता चला गया है, क्योंकि वापसी के बाद हर गेंदबाज को एक थोड़ा सा कुशन चाहिए होता है, वक्त चाहिए होता है, गेम टाइम चाहिए होता है। तो जैसे जैसे और खेलते जाएंगे रिदम उनका कहीं ना कहीं वापस आता जाएगा, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही है, इसलिए इनको दूंगा सिर्फ 4 नंबर। उसके बाद इस सीरीज के सबसे टॉप खिलाड़ी मोहम्मद सिराज, 3 इनिंग 9 विकेट, बॉलिंग एवरेज है 10.22 की, इकोनॉमी है 4.05, स्ट्राइक रेट है 15.1, बेस्ट बॉलिंग फिगर है 4 विकेट 32 रन देकर के। इन आंकड़ों ने अपने आप में बहुत सारी कहानी बयां कर दी है, लेकिन फिर भी मैं ये जरूर बता दूं कि जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है, इंडिया की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं आपके नई गेंद के बेहतरीन गेंदबाज। हर मैच में आपको पावर प्ले में विकेट निकाल करके दिया, लास्ट में आपको गेंदबाजी करानी पड़ी तो वहां पर भी विकेट निकाल के दिया, और जो स्किल का प्रेजेंटेशन देखने को मिला है बेसिकली वो बहुत हाई क्लास रहा है। तो टीम सामने छोटी हो या बड़ी उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके पास स्किल बड़ी है और आप बड़े स्किलफुल प्लेयर हैं तो जब सामने अपोनेंट भी बदलेगी तो उससे ज्यादा फर्क आपको नहीं पड़ेगा। तो ये बेहतर चीज मोहम्मद सिराज के बारे में। बाकी परफॉर्मेंसेस अपने आप में बहुत कुछ कहानी बयां कर रही है, और इसीलिए मैं मोहम्मद सिराज को 10 नंबर पूरे दूंगा, बिकॉज ये हाई स्कोरिंग सीरीज रही है। कोलकाता में जहां पर रन्स कम बने थे, लेकिन वो विकेट भी 300 के ऊपर वाला विकेट था। 17 ओवर में 102 पर एक बार श्रीलंका की टीम खेल रही थी, और वहां से लास्ट में आके जिस तरह से उन्होंने रैप अप किया, पहला विकेट जिस तरह से निकाला, सो एक हाई स्कोरिंग सीरीज में एक गेंदबाज के आंकड़े अगर ये हैं तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उस गेंदबाज ने कितनी बेहतर गेंदबाजी की है। जब उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी तो फिर वो क्या कर सकता है अपने इस रिदम में और इस गेंदबाजी के साथ, इसका सिर्फ आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसलिए मैं उनको 10 नंबर पूरे दे रहा हूं। दोस्तों ये है सारी रेटिंग जो मैंने इंडिया के 11 खिलाड़ियों को दी है। आप क्या देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो और एक्सरसाइज आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।